अच्छी है, बंदे अच्छे हैं, बंदे अच्छे हैं। हम से आगे हम, इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं फिर से एक नए एपिसोड के साथ। सो कौन हमारे साथ जुड़ने वाला है? अ टैक्स कंसल्टेंट, फिटनेस एंथुसियास्ट, फादर ऑफ टू अमेजिंग रॉक स्टार बॉयज एंड अ पैशनेट आई प्रूव काउंसलर। टुडेज गेस्ट फॉर लाइफ इन्फ्लुएंसेस बंदे अच्छे हैं, मेनी हैट्स and that too with the finesse. His achievements with iProve, 8-time Star Club winner, 6-time TOT winner अर्थात top of the table winner, first time court of the table winner, and of course 3-time MDRT million dollar round table winner and 10-time lifetime MDRT ARC winner. Well, born and bred and married in Bhagalpur, but South Indian vegetarian delicacies इनको बहुत ज्यादा पसंद करती हैं. He is 52 years, but he is actually just 21 with his heart. And 15 years have been spent with iProve. Cricket is his favorite sport, and music is his favorite hobby. So, इस शो की शुरुआत करते हैं, बुलाते हैं हमारे बीच में the very popular Mr. सुभाष के अग्रवाल with us right now. सुभाष जी, आपका स्वागत है लाइफ इन्फ्लुएंसर्स बंदे अच्छे में। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो जीवन में इतना कुछ आपने देखा है, इतना कुछ आपने मदद किया है लोगों का, और बहुत लोगों के जीवन को आपने उभारा है। तो आज एक छोटी सी झलक आपके जीवन के बारे में, और सवाल के स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से। इसका नाम है अर्ली लाइफ, फैमिली एंड ग्रोइंग अप, अर्थात आपके बचपन की बातें, बचपन की यादें परिवार के साथ, और कैसा था आपका बचपन उसके साथ। तो मतलब पहला सवाल है वो ये है कि हाउ हैव योर पेरेंट्स एडेड यू इन अचीविंग सक्सेस इन द फेज ऑफ योर लाइफ? कैसे आपके परिवार, आपके माता पिता ने आपको सहायता किया है आपके इस जीवन में कि आपको सक्सेसफुल मैन बनाया है इन द काम जो आप करते हो? सर, मेरे एक्चुअली क्या था, मेरा जो बैकग्राउंड है वो बहुत रिच फैमिली से मैं नहीं आता हूँ सर। और एक्चुअली क्या है कि मेरे पिताजी बहुत मेहनती थे, लेबोरियस बहुत थे। तो पहले हम लोग क्या था, नियर अबाउट 40-60 किलोमीटर फ्रॉम भागलपुर एक गांव है, विलेज जिसको बोलते हैं। तो वहां से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो पापा की जब मैरिज हुई तो वो लेके हम लोगों को भागलपुर शहर आए, और हम लोगों को फिर वो पापा यहाँ पे जॉब अपना किए, जो भी है वो करते करते फिर हम लोगों को उन्होंने पढ़ाया। कम से कम सबसे अच्छा पार्ट लाइफ का ये रहा है, मेरे पिताजी ने हम लोगों को एजुकेशन दी। जी हाँ। वो जिस भी स्थिति में रहे, बट वो हम लोगों को स्कूल भेजे, हम लोगों को ट्यूशन लगाया, हम लोग को पढ़ाया, और हम जितने भी भाई बहन हैं सब कोई हम लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट लिए। सुभाष जी, आपने कहा कि परिवार की तरफ से आपको एजुकेशन मिला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जीवन में, और फिर कैसे आप कॉलेज करते थे, सुबह में इंटर करते थे, उसके बाद आप काम करते थे, फिर घर पे आके पढ़ाई करते थे। तो बात अभी हम बचपन की कर रहे हैं, तो बचपन में बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, बचपन में बहुत सारी यादें होती हैं। कुछ ऐसी यादें जो आज भी आपके चेहरे पे मुस्कान लेकर आती है, कुछ ऐसी यादें हैं सर? मुस्कान वाली यादें तो सर बचपन की बहुत सारी है सर। हम लोग सब भाई बहन घर में लड़ते थे, एक दूसरे को पीटा पीटी करते थे, फिर सब घर में एंजॉय करते थे। पापा से डांट पड़ता था, मम्मी से बहुत हम लोग को सबको डांट पड़ता था। और चारों हम लोग 5 भाई बहन थे, तो सबको एंजॉय बहुत करते थे हम लोग।
हमारा अगला सवाल आपके लिए सुभाष जी ये है कि मैं सुना है आप खाना बनाते हो, तो क्या कहाँ से आपको प्रेरणा मिली थी खाना बनाने के लिए, ये बताइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। खाना तो सर प्रेरणा से नहीं बनता है ना सर। भूख से खाना तो बनता है। 4 दिन अगर पत्नी भूखे छोड़ दे सर तो आप अपनी सीख जाइएगा। सही बात कही आपने, भूख से बनता है खाना। तो भूख ने आपको इंस्पायर किया था खाना बनाने के लिए, उसी पे छोड़ देते इस सवाल को। हमारा अगला सवाल ये है कि हमने सुना है कि आप योगा हर रोज करते हैं, और ये करते हैं क्योंकि हाँ, संपूर्ण बॉडी को जो पीस चाहिए होता है उसके लिए, और हमारी इंडस्ट्री बहुत चैलेंजिंग है। तो कैसे आपको आप योगा में आए, पहले तो वो बताइए हमें, और कैसे आपको योगा मदद करती है आपके दिन और आपके रात में, आपके काम में और आपके करियर में। ये सर देखिए, ये जो योगा है या बॉडी फिट रखने की बात है सर, ये सेल्फ अवेयरनेस से होता है सर। आप इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो क्या खाना है, कितना बॉडी को एक्सरसाइज करना है, मेरा बॉडी फिट कैसे रहे, मैं जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाऊं। तो ये सब सेल्फ अवेयरनेस आता है सर। जी हाँ। और आपको ये सब करने के लिए क्या होता है, सुबह जल्दी आपको जगना होगा, उसके लिए मेहनत करना होगा। तो मतलब मेरा सेल्फ मोटिवेशन है ये चीज कि मेरे को हेल्थी फिट रहना है। क्या मेरे को बात ऐसा है। नहीं है खूब पेट निकाल लेना है, मोटा हो जाना है। तो ये सब शुरू से दिमाग में ये सब चलते रहता था सर। आपने बहुत ज्यादा फोकस दिया है, बहुत जरूरी होता है इंसान के जीवन में कि फिटनेस और अपने आप को फिट रखें, और आपने किया है वो, और सेल्फ अवेयरनेस से ये बात आता है, ये बहुत सही बात कही आपने। हमारा अगला सवाल है आपके करियर के बारे में और कस्टमर्स के बारे में, कि आपको इस इंडस्ट्री में कैसे कस्टमर के क्लोज बनाया है। सर देखिए, कस्टमर जो है ना सर, कस्टमर इनोसेंट आदमी को लाइक करता है सर। हाँ। कस्टमर जो भी होता है वो इनोसेंट पर्सन को लाइक करता है सर। और कस्टमर के सामने कभी भी आपको कितना भी नॉलेज हो फाइनेंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, या एनी टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में, या जो भी सेगमेंट है इस लाइन में, इक्विटी के बारे में, ठीक है सर, कस्टमर के सामने मेरा अपना ये फीलिंग्स है, बेसी नहीं बोलना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए कस्टमर को कुछ। सही। सही। ये कस्टमर है, मतलब एवरी पर्सन इज नॉलेजेबल, हर आदमी जानकार है सर आज के डेट में, ठीक है सर। करेक्ट। और वो ये समझ रहा है, कस्टमर भी ये समझता है कि मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा या इक्विटी में लगाऊंगा या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरे को इंश्योरेंस से ज्यादा बेनिफिट होगा। करेक्ट। कस्टमर ये समझता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा हम लोग जो इन्वेस्ट करवाते हैं कस्टमर को, तो इनोसेंट एकदम जाके कस्टमर से मिलना, 2 बार 3 बार मिलना। और मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम किसी के यहाँ जा रहे हैं तो आपका 10% 15% इंट्रोडक्शन होता है। फिर आप सेकेंड टाइम विजिट कर रहे हैं, फिर थर्ड टाइम विजिट कर रहे हैं। तो जैसे क्या होता है, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, उसका फेस आप रोज देखते हैं, जी हाँ। पर डे उसका आप फेस देखते हैं, ठीक है। तो मेरी वाइफ का आंख में, मतलब आई से क्या बोलना चाहती है ये मैं समझ सकता हूँ सर, ठीक है। हर बात मुंह के द्वारा बोलना जरूरी नहीं है सर, उसकी आंख से भी मैं बहुत बात समझ जाता हूँ कि क्या बोलना चाहती है या क्या करना चाहती है। जी हाँ, बहुत सही बात वैसे ही है, कस्टमर से आप जब डे टू डे मिलेंगे ना, और जब उसका फेस और आपका फेस पूरी तरह एक दूसरे को देखेगा 15 बार, 20 बार, 25 बार, ठीक है सर, तो वो फिर आपसे इतना ही बोलेगा कितना का चेक देना है। फिर वो ये नहीं समझता है कि कौन सा प्रोडक्ट आप देंगे, इसका क्या फीचर है, इसमें क्या मेरे को रिटर्न आएगा, कितना साल देना है, तो वो सब चीजें उसमें खत्म हो जाती है। तो वो जब तक आप उसको, जैसे वाइफ और बच्चे अपने होते हैं, तो कस्टमर को आपको अपना बनाना पड़ेगा सर। एब्सोल्युटली, बहुत सही बात कही आपने सुभाष जी। और इसीलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपका जो जर्नी रहा है आईप्रो के साथ, इस 16 साल में कोई ऐसा मोमेंट है जो बहुत ही हैप्पीएस्ट मोमेंट है आपके जीवन में, आईप्रो को साथ ले हुए। सर देखिए, आईप्रो के सारे मोमेंट बहुत अच्छे हैं सर। आईप्रो ने अच्छी लाइफ दी। आईप्रो ने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत हाई किया है। और आईप्रो ने मतलब थिंकिंग बहुत हाई किया है, और दुनिया दिखाई है सर आईप्रो ने सर। तो और आईप्रो के साथ सबसे प्लस पॉइंट क्या है, ठीक है, मतलब अगर मैं आईप्रो का एडवाइजर हूँ, ठीक है,
तो सिर्फ मेरा विकास नहीं हो रहा है। मैं खाली दुनिया नहीं देख रहा हूँ, मैं खाली ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ, हमारे से हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, हमारी फैमिली भी कर रही है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जो कि नाम है मोमेंट ऑफ ट्रुथ विद कस्टमर्स। तो बताइए कि इतने साल हो चुके हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने जोड़े हैं अपने कस्टमर्स के साथ। कोई ऐसा पल हो जिसको आप अभी भी यादगार हो, और ये पल आपको उस कस्टमर से ज्यादा याद दिलाती हो कि आपने कैसे उनके जीवन को और अच्छा किया है। जीवन को अच्छा करने की बात ये है सर, हम लोगों का जो आईसीआईसी जो पोटेंशियल है सर, ये लाइफ इंश्योरेंस है सर। जी हाँ। और इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई आज तक, हमारे एक कस्टमर थे, भागलपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पर बौंसी है, एक जगह है सर। हम्म। तो वो कस्टमर हमारे थे और वो मेरे इनकम टैक्स और जीएसटी के वो क्लाइंट थे। तो उनको मैंने एक पॉलिसी दी थी, मतलब इन्वेस्टमेंट मोड में भी दी थी और टर्म इंश्योरेंस भी दिया था मैंने उनको। हम्म। सर उनको मात्र 3 लड़की है सर, और कोविड में उनकी डेथ हो गई सर। अरे। और कोविड में डेथ हो गई, और एक बेटे की भी शादी भी नहीं हुई, जबकि उनकी एक बेटी सीए भी है। एक बच्चे की शादी भी नहीं कर पाए, वो लड़का खोज ही रहे थे। तो 2020 में उनकी डेथ हो गई सर। तो अप्रोक्स मेरे को लगता है सर कि मोर देन 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया उनका सारा मिला के क्लेम बना होगा। तो मैंने उनकी वाइफ को बोला कि आपका जो भी पॉलिसी बोर्ड है वो सब मेरे को दे दीजिए आपका, और डेथ डेथ सर्टिफिकेट वगैरह जो आप प्रोवाइड करवा दीजिए, ये पेमेंट मैं करवा देता हूँ आप। तो उनका सारा क्लेम पास आउट हो गया, उनको 1.5 करोड़ रुपया से प्लस सी उनको पैसा गया होगा सर। क्या बात है। तो उनकी वाइफ हमको, उस दिन मेरे को समझ में आया सर, उनकी वाइफ हमको बहुत आशीर्वाद दी मेरे को सर, क्या बात है। बहुत आशीर्वाद दी, और उनकी फैमिली सरवाइव कर गई उसके बाद सर। ये यहाँ पे कुछ खुशी के पल सच्चाई के साथ कस्टमर्स के साथ। हमारा अगला सवाल ये है आपसे सुभाष जी की, जब सुबह में आप उठते हो तो आपको क्या मोटिवेट करता है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए? मोटिवेशन तो सर डेली आते रहता है, मोटिवेशन तो 24 आवर्स रहता है हम लोगों के अंदर में। हम लोगों को क्या है कि खुद के टारगेट से खुद को ही मारना रहता है सर। सही हम लोग बात को है। मोटिवेशन कुछ नहीं है सर। हम लोगों ने ये देखे लास्ट ईयर इस मंथ में हमने अगर 50 लाख किया था, तो इस बार 50 लाख तो मिनिमम करना ही करना है। 55 लाख हो जाए, 60 लाख हो जाए, तो हम लोग चूंकि अब पुराने हो गए ना सर, अब तो 15 साल हो गया, तो हम लोग का खुद का ही टारगेट, चूंकि 5 ईयर्स का जो बिजनेस है हमारे, तो अपना खुद का इतना टारगेट है, तो वो टारगेट 24 आवर्स रिकॉल होते रहते हैं माइंड में कि 50 लाख किया था, अगले साल इस साल कुछ प्लस करना है। कुछ कम हो रहा है तो टेंशन हो जाता है कि इस महीने में 10 लाख कम हो गया, अगले महीने फिर थोड़ा सा मेहनत करना है बिजनेस के लिए। वेरी गुड। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है लाइफ गोल्स एस्पिरेशंस की, और सवाल यहां पर है कि हर दिन इस काम को बढ़ने के लिए क्या एक चीज आपको इस करियर में आगे बढ़ाती है, और क्या आपको कंसिस्टेंट। इंटरनेशनल टूर सर, हाँ जी सर। इंटरनेशनल ट्रेवल टूर। क्या बात है, क्या बात है। ऑलराइट। हमारा अगला सवाल है कि बहुत लोग आपको देखते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं, आपसे प्रेरित भी होते हैं, तो कुछ एडवाइस अगर आप उनको देना चाहोगे तो वो क्या दोगे? एडवाइस की सर यही बात है, कस्टमर से कभी भागिए मत। कस्टमर आपको कुछ भी बोले, अच्छी बोले, अच्छी बातें बोले, खराब बातें बोले, कस्टमर से कभी भागिए मत। और कस्टमर के बारे में कभी भी अपने माइंड में नेगेटिव चीज को कभी भी मत आने दीजिए। कस्टमर कैसा भी हो, आपसे कैसा भी बिहेव किया हो, उसके कस्टमर्स के बारे में आप निगेटिव कभी भी मत सोचिए। ये सबसे एब्सोल्युटली। बड़ा पॉजिटिव चीज है सर। आप बहुत एकदम सही पॉजिटिव बात माइंड से कही काम आपने करना सुभाष पड़ेगा जी। आपको। बहुत सही बात कही है आपने। बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर कि आपने जो कही है कि कभी भी कस्टमर से दूर मत भागे और उनके बारे में कभी गलत मत सोचिए, क्योंकि कस्टमर्स आपके परिवार हैं और आप परिवार के साथ चलते रहते हैं। परिवार से याद आया कि हमारा अगला सेगमेंट होने वाला है सुभाष जी के परिवार के साथ। तो सुभाष जी, देर किस बात की है, लेट्स कॉल योर फैमिली टू जॉइन अस इन दिस लाइफ इन्फ्लुएंसर्स बंदे अच्छे हैं। लाइफ इन्फ्लुएंसर्स बंदे अच्छे में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुभाष अग्रवाल के परिवार। जी हाँ, मिस अंबिका देवी जी और उनके सुपुत्र अमन हमारे बीच में हैं, और उनके बड़े बेटे शोभित शायद बाहर कहीं काम पे बिजी हैं, और साथ में हमारे साथ और कोई जुड़ा हुआ है। उनका नाम क्या है बताइए अंबिका जी? डॉली, डॉली कुमारी।
डॉली कुमार जी, स्वागत है आपका लाइफ इन्फ्लुएंसर्स बंदे अच्छे में है। सवाल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हैं, रैपिड फायर सवाल है, तो दिल खोल के बोलिएगा और जो मन में पहला आए उसे बोलेगा। तो पहली बात, अंबिका जी, सवाल आपसे है, कितना प्रेम करती हैं आप सुभाष जी से? अब मैं प्रेम तो बहुत ज्यादा करती हूँ, अब दिल चीर के तो नहीं दिखा सकती, बोली। तो इस बारे में मैं 2 लाइन जरूर बोलना चाहूंगी। बताइए। तुम प्यार हो, बस प्यार दिया करो। क्या? तुम बहार हो, फूलों को निखार दिया करो। तुम शब्द बनो, तुम अर्थ बनो, तुम मन की बात बनो, और चाहो तो मेरे मन के कोरे कागज पर पाबंद बनो। क्या बात! अब इससे ज्यादा क्या कहूँ। सुभाष जी, ये तो दिल चुराने वाली बात कह दी अंबिका जी ने। संस्कृत से ऑनर्स है सर। क्या बात है, इसलिए चलिए हमारा अगला सवाल, बढ़ते हैं आगे। सुभाष जी, जो पहला 4 दिन जब आप भूखे थे, उसके बाद जो पहला खाना बनाया था, क्या बनाया था, बताइए। पहला खाना सर, हम लोग अभी खाए सर। आपने बनाया क्या था? आपने क्या बनाया था पहला जीवन में जो खाना बनाया था? क्या बनाया था? दूध गर्म किया था? मैंने तो पोहा बनाया सर, पोहा पोहा बनाया था। अच्छा, हमारा अगला सवाल यह है आपके लिए सुभाष जी, अगर आपको करियर चूज करना होता लाइफ इन्फ्लुएंसर्स एडवाइजर का छोड़ के कुछ और, तो क्या बनते? सिंगर सर। क्या बात है। चलिए अंबिका जी, सवाल आपसे है। जरूर। हफ्ता में 7 दिन होते हैं, आपका फेवरेट दिन कौन सा है? सैटरडे। क्या बात है। और अंबिका को छोड़ के आपका जो निकनेम है वो क्या है? वो मेरा अंजना। अंजना। और सुभाष जी को क्या प्यार से क्या बुलाती हैं? सूबी। सुबी। क्या बात है, वेरी क्यूट। चलिए हमारा अगला सवाल आपसे, अंबिका जी, क्या पसंद करती हैं, कॉफी या चाय? कॉफी। हमारा सवाल अमन से। अमन, सवाल इट्स फॉर यू। आपके पापा के बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? वो कभी भी मुझे कोई चीज करने से रोकते नहीं, मतलब कि जो भी अच्छी चीज उन्हें लगती है वो मुझे करने देते हैं, जो कि मेरे लिए अच्छा हो। हाउ प्राउड आर यू ऑफ योर डैड? दिस कांट बी expressed in words. So show me in actions. Give your dad a tight hug right now. Come on. That's the way. And give it to mom also. Give it to mom also. क्या बात है। और जो पीछे देवी जी खड़ी हैं, आपसे भी 2 सवाल हम करेंगे। आपको क्या पसंद है? अंबिका जी पसंद है, सुभाष जी पसंद है आपको? Both, but little more. like more, okay. और खाने में क्या पसंद है आपको, पोहा या इडली डोसा? इडली डोसा। देखिए सुभाष जी, आप पहले जब खाना बनाया था, आपने पोहा बनाया था, आपने गलती की है, अगली बार इडली डोसा बनाइएगा आपको। जी सर, यस, श्योर। यही मुस्कान, यही लाफ्टर, यही प्रेम के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। कितना अच्छा लगा सुभाष जी और उनके परिवार से बात करके। हमें ये बात तो सही है, अगर आप खुश हैं तो बाकी सब कुछ खुशहाल हो जाता है आपके आमने सामने। और ये हमने सीखा है आज के एपिसोड से, सुभाष जी से, उनके परिवार से। और कैसे सिंपल है, पेशेंस रखें, स्माइल कीजिए और इम्पॉसिबल विल बी पॉसिबल। मेरा नाम मिथुन उपाध्याय है और आप देख रहे हैं लाइफ इन्फ्लुएंसर्स बंदे अच्छे हैं। अगले एपिसोड में और होगा, पर फिलहाल कीप लाइफ सिंपल, कीप लाइफ इन्फ्लुएंसिंग, बंदे अच्छे हैं। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।